वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम ओम श्रीराम जय जय राम श्रीराम
श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलिए
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री काकभूषुंडी जी और श्रीमान गरुण जी के मध्य जो संवाद हुआ है, उस संवाद का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। और इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको ज्ञान कांड के रूप में भी जाना जाता है। हमारे सभी अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों ही विषयों का निर्वचन प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में ही यह बात कही गई कि संत का जो समाज होता है वो क्या है। बोले संत का समाज त्रिवेणी संगम है। और वह जो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी संगम क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रयागराज में एक स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संत समाज एक त्रिवेणी संगम की तरह से है। क्यों? क्योंकि जहाँ संत समाज होगा वहाँ पर भक्ति, कर्म और ज्ञान, इन तीनों धाराओं का प्रवाह होगा। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी धारा माने गंगा जी। गंगा जी कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो वो भक्ति है, राम भक्ति। अच्छा, सरस्वती जी कौन है? बोले सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई मने सरस्वती जी, बोले वो ब्रह्म विचार हैं, ब्रह्म चिंतन है। इसलिए लोक में भी सरस्वती जी प्रकट नहीं दिखाई देती हैं। समाज में भी भक्ति की चर्चा तो बहुत देखने को मिलती है, कर्म की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म चर्चा है, वो अंतःस्रावी है। सरस्वती जी के विषय में यह कहा जाता है कि वो अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी मतलब वो नीचे नीचे बहती हैं। उनका जो उद्गम है वो तो हिमालय ही है, बद्री धाम ही है, वहीं से सरस्वती जी का उद्गम है। वहाँ वो दिखती भी हैं, वहाँ सरस्वती जी की धारा है भी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर के वो वहाँ लुप्त हो जाती है। और ऐसा मानना है लोगों का कि वो पुनः प्रयागराज में आकर के प्रकट होती हैं और उस संगम में ही वो प्रकट होती हैं, वहीं मिलती हैं। तो वहाँ से लेकर के प्रयागराज तक वो प्रवाहित हो रही हैं, प्रवहमान हैं, लेकिन किस रूप में? बोले अंतःस्रावी हैं, भीतर भीतर बहती हैं। इसी तरह से जो ब्रह्म विचार है यह आपको बहुत व्यापक नहीं दिखाई देगा।
धीरे धीरे बहता है। जो उसके अधिकारी हैं, जो योग्य हैं, केवल उन्हीं लोगों के बीच वो चर्चा होती है, इसलिए वो अंतःस्रावी है। और कर्म विज्ञान क्या है? बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। यमुना जी को रवि नंदिनी बोला जाता है। रवि की पुत्री है, यम की बहन है, तो वो कर्म है। तो गंगा जी हैं भक्ति, सरस्वती जी हैं ज्ञान, और यमुना जी हैं कर्म। तो जहां भी संत समागम हो वहां भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही धाराओं का बहना जरूरी है। तब वहां पर वो त्रिवेणी संगम बनेगा। इसलिए श्री रामचरितमानस में भी भक्ति की चर्चा विस्तार से है, कर्म की चर्चा विस्तार से है, अनेक कथाओं के माध्यम से, और बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं जहां पर ज्ञान चर्चा है। उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग है गरुड़ जी और काकभूसुंडी जी के बाद के मध्य राम कथा संपन्न होने के बाद का एक संवाद। हमने देखा पिछली कक्षाओं में कि राम कथा संपन्न हो गई, और संपन्न होने के बाद गरुड़ जी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भ्रम हुआ और उसके बहाने से मुझे आप जैसे विशुद्ध संत के मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं धन्य हूँ। ऐसी जब कृतज्ञता का ज्ञापन किया तो काकभूसुंडी जी ने फिर अपनी ओर से कुछ ज्ञान चर्चा करी। उस ज्ञान चर्चा के प्रसंग में भी हम लोगों ने थोड़ा पिछली कक्षा में देखा था। तो जहां पर कि काकभूसुंडी जी ने एक तो यह बात कही कि इस सृष्टि में ऐसा कोई भी शरीरधारी नहीं है जो कि माया के वश में ना हो, और माया के अनेक रूप हैं, खोजने पर वह मिलेगी नहीं, लेकिन जब तक खोजा नहीं है तब तक वह बिल्कुल सामने खड़ी मालूम पड़ती है, और उससे पार जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गीता जी में भी प्रभु जी ने यह बात कही, मम माया, लेकिन मम माया के बाद बोला दुरत्यया, दैवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब दुखेन अत्यया इति। उसके पार जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और अनेक रूप धारण करके आती है वह। इसलिए राम कृपा के बिना किसी भी जीव के लिए उससे पार जाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा तो काकभूसुंडी जी ने वर्णन किया, और इस बात को सुनकर के गरुड़ जी को बड़ा संतोष हुआ है। आगे बोलते हैं कि सो दासी रघुवीर कई समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कह्यु पदरोपी। हम लोग देख रहे थे 72वें दोहे तक पिछली कक्षा में देखा था। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, स्वई स्वई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये वर्णन किया कि जो परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार, नाम रूप से अतीत, वही परमात्मा तो भक्तों की अपेक्षा से
कभी कभी मनुष्य के रूप में भी अवतरित होता है। हमने जैसा कि आरंभ से ही निवेदन किया है इस सत्संग सत्र में कि जो अवतारवाद का प्रसंग है, जो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वव्यापक तत्व, वो परमात्मा ही मनुष्य के रूप में अवतार धारण करते हैं। यह जो अवधारणा है यह केवल वैदिक अवधारणा है। अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में ईश्वर को अवतार के रूप में नहीं समझा गया। परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतार धारण कर सकते हैं, यह बात नहीं समझी गई। और चूंकि नहीं समझी गई इसलिए स्वीकार नहीं की गई। अवतार के रहस्य को भी समझना होता है, वो बड़ा गूढ़ है, आसान नहीं है ऐसे। और भगवान ने अपने मुख से ये बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप का ही सृजन करता हूँ, मैंने अवतरित होता हूँ। संभवामि युगे युगे, युग युग में जब ऐसा प्रसंग आता है तो मैं स्वयं अनेक रूप धारण करके उपस्थित होता हूँ। तो यह जो अवतार का प्रसंग है यह अपने आप में बहुत गूढ़ है और उसे धीरे धीरे समझना पड़ता है ऐसे। तो यहां पर गोस्वामी जी ने क्या कहा कि वो जो परमात्मा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, भगत हेतु भगवान प्रभु। देखिए क्या बोलते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। भक्ति के लिए वही जो परमात्मा है वो राम का शरीर धारण करके, राम का रूप धारण करके और वो अवतरित हुए। अच्छा, अवतरित होकर के क्या किए? बोले किए चरित पावन परम। अनेक पवित्र चरित्रों का उन्होंने तो प्रदर्शन किया, प्राकृत नर अनुरूप। और किस तरीके से उन्होंने चरित्र किया? बोले जैसे एक मनुष्य चरित्र करता, मनुष्य का जैसा जीवन होता है वैसा ही तो परमात्मा भी चरित्र करते हैं। और इसलिए उनके उस चरित्र को देख करके कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो व्यवहार ही ऐसा होता है। ऐसे असी रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनी जन सुखदाकारी। अच्छा, फिर परमात्मा को जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसका निरूपण किया है यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने। नैन दोष जा कहाँ कोई, जब होई पीत वर्ण सचि कहूँ कह कोई। तो ये विस्तार से वर्णन है, तो आप स्वयं पढ़ेंगे। अगले दोहे में एक बात विशेष रूप से कही गई, उस पर आपका जरूर ध्यान जाना चाहिए। 73वें श्लोक में जहाँ पर बोलते हैं भगवान की, गोस्वामी जी बोलते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। क्या कह रहे हैं? निर्गुण रूप सुलभ अति। परमात्मा का जो निर्गुण रूप है, परमात्मा का जो निराकार रूप है, उसको समझना आसान है, सुलभ है, लेकिन सगुण जान नहीं कोई। लोगों को क्या लगता है हमारी जो व्यावहारिक समझ है वो क्या है? सगुण को समझना आसान है, निर्गुण तत्व को जानना, अनुभव करना बहुत कठिन है। गोस्वामी जी उल्टी बात बोलते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई।
तो कई लोगों के लिए यह एक नया विषय हो सकता है। ऐसा कैसे कहा गया कि परमात्मा का जो निर्गुण रूप है उसको जानना आसान है, सगुण रूप को जानना कठिन है। देखिए, जब हम किसी से चर्चा करें परमात्मा के विषय में और हम ये कहें कि यह जो जगत है, ये जगत भी परमात्मा का ही रूप है, ठीक है। शास्त्र तो ये कहते हैं व्यापक विश्वरूप भगवान, वही जो भगवान है वो विश्वरूप में भी प्रकट है। इसको समझना आसान है क्या? बोले हमको तो नदी, तालाब, वृक्ष, पहाड़, सूरज, चांद, धरती, मनुष्य, पशु, पक्षी ये सब नजर आते हैं, तो क्या यही परमात्मा है? कठिन है समझना। लेकिन आप कहो कि परमात्मा जो है वो जगत के परे है, हाँ जी ये बात ठीक है, ये ठीक है, वो जगत से परे है। जगत से परे किस तरीके से है, हालांकि उसको भी समझना पड़ता है, उसके लिए चिंतन करना पड़ता है। लेकिन सहज रूप से व्यक्ति को इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती है, बिना समझे भी, कि परमात्मा कौन है। बोले जगत से परे है, स्वीकृति हो जाती। आस्तिक व्यक्ति, जो भी आस्तिक समाज है, लेकिन उसी समाज को जब ये कहा जाए कि जगत के रूप में भी वही है, बोले जगत में तो मुझे मित्र नजर आता है, दुश्मन नजर आता है, अपना नजर आता है, पराया नजर, इसको मैं कैसे ईश्वर समझूं? आप कहते हो कि ये सामने वाला आदमी भी ईश्वर है, ये पशु भी ईश्वर है, अब सिंह में मैं ईश्वर कैसे देखूं? सर्प में कैसे ईश्वर देखूं मैं? कठिन है ना, क्योंकि वहां हमको एक दूसरी चीज नजर आ रही है। जहां कोई चीज पहले से नजर आ रही हो, वहीं पर यह कहा जाए कि जो दिख रहा है वो ठीक नहीं है, उसके पीछे कोई और सत्ता है, उसको समझने में कठिनाई होती है। जब हम ये कहें कि यह जो सूर्य का पिंड दिख रहा है, इस सूर्य पिंड के पीछे एक दैवी सत्ता है। सूर्य क्या है? बोले सूर्य देवता है। हमारी आंखें क्या कहती हैं? सूर्य तो एक अग्नि का गोला है, एक प्रकाश पुंज है। जब हमको ये कहा जाता है कि ये धरती माता है, धरती में देवत्व है, देवी है, हमको लगता है अरे ये धरती तो एक मिट्टी का पिंड है। तो ये परमात्मा का सगुण रूप है। जगत के रूप में जो परमात्मा विद्यमान है वो परमात्मा का सगुण रूप है। जगत के रूप में परमात्मा है, इस बात को समझने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होती है कि वो जगत से न्यारा है, वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों अवस्थाओं से परे है। तीनों अवस्थाओं से परे है, लेकिन तीन अवस्था वाला कौन है? वो जगत से परे हो गया तो जगत के रूप में कौन है? तो प्रश्न आएगा ना। लेकिन सगुण रूप में समझने में कठिनाई होती है। एक तो ये इसका अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि परमात्मा का जो तत्व स्वरूप है वह किसी दिन अनुभव का विषय बन जाएगा। विधिवत तरीके से श्रवण हो, साधना हो, तो एक दिन हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव में घट सकता है, जो उसका निर्गुण निराकार रूप है, क्योंकि वह अंतरात्मा के रूप में ही है, चैतन्य के रूप में ही है। लेकिन परमात्मा का ऐश्वर्य कितना है, परमात्मा की शक्ति कितनी है,
एक छोटी सी उंगली में पर्वत को 7 दिन तक धारण कर सकते हैं। कितनी सामर्थ्य परमात्मा, उस सामर्थ्य का हम अनुभव नहीं कर सकते। हाँ? परमात्मा में सौंदर्य कितना है, परमात्मा में शासकत्व कितना है, प्रभुता कितनी है, ज्ञान कितना है परमात्मा में। बोले सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञ माने क्या होता है? आपने देखा कि सर्वज्ञता क्या होती है, कितनी होती है? बोले अजी वो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते मैंने क्या जानते, कितना जानते हैं? तो परमात्मा की सर्वज्ञता, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, ये सब उनके सगुण रूप हैं। इसको कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन परमात्मा तत्व रूप में किस तरह से हैं, एक दिन वह अनुभव का विषय बन सकता है। इसलिए निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। अच्छा, अब जो काकभूषुंडी जी हैं वो अपने ही जीवन में घटा हुआ एक प्रसंग सुनाते हैं। बोलते हैं, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। क्या सुनाना चाहते हैं? बोले, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावूं तो ही। काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि एक बार मुझे मोह हो गया था, और किस तरह से मुझे मोह हो गया था वो मैं प्रसंग आपको सुनाता हूं। क्यों सुनाते हैं? हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी विलक्षण बात है। वो बात ये है कि जब गुरु के पास में कोई शिष्य जाता है तो गुरु के हृदय में ये भाव नहीं होता कि ये बड़ा अज्ञानी जीव है, ये मूर्ख है, नासमझ है। इस दृष्टि से नहीं देखता है। गुरु जो है उसके भीतर तत्वज्ञान है तो सभी को तत्व रूप में ही देखेगा, है ना। लेकिन शिष्य को अज्ञान से बाहर भी निकालना है, उसके भ्रम का निवारण भी करना है। तो वो उसके विधिवत तरीके से उसके स्तर पर जाकर के उसको बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, चिंतन की प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन भीतर से उन्हें यह मालूम है कि जो मैं हूं वही ये है। वस्तुतः कोई भेद नहीं है, व्यवहार में भेद है, और व्यवहार में भेद अनिवार्य होता है क्योंकि भेद के साथ ही व्यवहार होता है। तो यहां पर जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तो काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया और उससे उनकी समस्या का निवारण हो गया। लेकिन समस्या का निवारण होने के बाद जब गरुड़ जी ने कहा कि मुझे अज्ञान हो गया था, मुझे भ्रम हो गया था, तो उसके भीतर ये ग्लानि ना रहे, उस ग्लानि को भी निवारित करने के लिए काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि आपको ही भ्रम हुआ ऐसा नहीं। को है भपूरा आन। यहां तो शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, ऐसे ऐसे महान योगियों को भी मोह हुआ है। ऐसा क्यों बोला काकभूषुंडी जी ने? क्या जरूरत थी? ताकि गरुड़ जी को इस बात की ग्लानि ना रहे कि मैं इतना बड़ा था और मुझे अज्ञान हो गया, मुझे भ्रम हो गया।
तो उनके भीतर की इस ग्लानि को निकालना भी जरूरी है। अब उसके साथ में एक बात और बोलते हैं। बोले देखिए गरुड़ जी, मैं स्वयं आपके सामने एक दृष्टांत हूं। मुझे भी भ्रम हुआ था, मुझे भी मोह हुआ था। यह है गुरु की गुरुता, यह है गुरु का बड़प्पन, जहां पर वो बोलते हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं ज्ञानी था, ज्ञानी हूं। मैं भी किसी दिन अज्ञान की अवस्था में था, मैं भी मोह की अवस्था में था, और किस तरह से भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, और फिर मेरे भीतर का जो मोह है वो निवृत्त हुआ। तो ऐसा क्यों सुना रहे हैं? ताकि शिष्य के हृदय में ये बात निकल जाए कि मैं अज्ञानी होकर के आया, मैं मोहित होकर के आया। तो देखिए बोलते हैं, जिहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावो तो ही। जिस प्रकार से मुझे मोह हुआ वो कथा मैं आपको सुनाता हूं। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। काकभूषुंडी जी से कोई कहे कि ये तो आपके शिष्य बनकर के आए हैं, आप अपने मोह की बात सुनाएंगे तो इनके भीतर आपके प्रति आदर ना रहे तो बोले उसकी हमें क्या चिंता है ना रहे तो ना रहे। लेकिन हम कोई भी रहस्य छिपाएंगे नहीं। बोलते हैं ताते, चूंकि आप राम जी के भक्त हैं इसलिए हम आपसे कोई रहस्य छिपाएंगे नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। राम जी का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है कि वो अपने जो भगवान का हो गया फिर उसके भीतर वो अभिमान रहने नहीं देते हैं, उसके अभिमान का निवारण करते हैं। क्योंकि अभिमान एक तरह का व्यक्तित्व की मलिनता है ना। हम लोग रामायण में नारद मोह का प्रसंग सुनते हैं। ले नारद जी को मोह हो गया था, उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तो इस बात का उनको अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, और फिर तो एक लीला हुई और उसमें उन्होंने एक युवती के ऊपर मोहित हो गए। फिर भगवान को उन्होंने बुरा भला कहा तो नारद जी को मोह हो गया। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि नारद जी को मोह हुआ क्यों हुआ। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, और कभी कभी अगर भक्त के भीतर कोई दोष आ जाए, संभव है, आ सकता है, किसी के भीतर भी आ सकता है, तो उसके उस दोष का निवारण भी परमात्मा ही करते हैं। तो इसलिए जब देवर्षि नारद जी के भीतर थोड़ा सा अभिमान आया तो उस थोड़े से अभिमान को निकालने के लिए भगवान ने फिर एक खेल रचा, और वो ऐसा खेल हुआ कि जिसमें थोड़ी सी नारद जी की, तो नारद जी के प्रतिष्ठा पर चोट लगी, उनकी गरिमा पर चोट लगी। लेकिन कभी किसी की प्रतिष्ठा पर चोट देकर के भी उसके भीतर के अभिमान को निकालना पड़ता है। कोई व्यक्ति गुरूर में है और उसका गुरूर ही उसके व्यक्तित्व की कालिमा है, उसको खुद पता नहीं है, तो कैसे निकलेगी? थोड़ी सी चोट पहुंचानी पड़ेगी, थोड़ी पीड़ा देनी होगी, थोड़ा दर्द देना होगा। लेकिन वो थोड़े समय का दर्द उसके उस कालिमा को हमेशा के लिए निकाल देगा। तो भगवान का भी यह स्वभाव है।
अगर कोई भगवान का भक्त है, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, उसको टूटने नहीं देंगे, उसको बिखरने नहीं देंगे, लेकिन अगर उसमें कहीं कंकड़ है तो उसे निकालना भी पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर पंक्ति है। बोलते हैं कि सुनहु राम कर सहज सुभावो, जन अभिमान न राखहि काऊ। राम जी का एक स्वभाव है कि वो अपने जन का अभिमान कभी भी नहीं रखते हैं, उसको निकालते हैं, अनेक तरीके से निकालते हैं। अच्छा, किस तरह से निकालते हैं? तो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने। बोलते हैं कि जिमि शिशु तन व्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन कीनाई। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो गया ना, व्रण बोलते हैं उसको, फोड़ा हो गया, तो माता उसको ले जाती है चिकित्सक के पास में, उसमें चीरा लगवाती है, उसको कटवाती है। कितनी कठोर है माता जी बताओ बोला। बच्चे को एक छोटी सी सींक भी चुभ जाए तो माता को परेशानी हो जाएगी, और वो माता ले जाकर के अपनी वो जबरदस्ती रोता हुआ हो तब भी ले जाकर के उसको और पूरा चीरा लगवा देती है, कटवा देती है उसके अंग को। तो बच्चा क्या बोलेगा? ये मेरी मां नहीं है। कौन? बोले सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, बोले दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो तुम ही हो। तो मां तो चिराव कठिन की नहीं, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई। शिशु के शरीर में अगर कोई व्रण हो गया हो तो क्या होता है? मां तो चिराव, माता उसमें चीरा लगवाती, कटवाती है उसको। कठिन की नहीं, ऐसा लगता है कितना क्रूर हृदय हो गया, इसको कितना कठोर हो गई है। लेकिन यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। यद्यपि वह जो अधीर बालक है वह रोता है, शुरू में बहुत दुख पाता है, लेकिन व्याधिनाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। लेकिन उस व्याधि का निवारण करने के लिए माता उस समय उसके उस दर्द की परवाह नहीं करती, उसके पीड़ा की परवाह नहीं करती। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। इसी तरह से भगवान मातृवत कभी कभी अपने भक्त को पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, उसके भीतर से कुछ निकालना चाहते होंगे, कोई व्याधि होगी, कोई रोग होगा। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सबसे बड़ी व्याधि है। मोह ही अभिमान के रूप में परिणत होती है। इसलिए भगवान कभी कभी अपने परम भक्त को भी बहुत दर्द देते हैं, और हो सकता है कि वो भगवान को गाली भी देने लगे। नारद जी ने गाली दिया भगवान को। बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाग का भावई मने करो सोई सोई। बोले कि आप बड़े स्वतंत्र हो गए हो, जो मर्जी आती है करते हो। भले भवन बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बोले कि अब तक पता नहीं किस किस को बहकाया है आपने, लेकिन आज आप बहुत गलत जगह पर आपने हाथ डाला है। तो आपने यह जो मेरे साथ छल किया है, अब मैं आपको इसका दंड दूंगा। ऐसे तो कभी कभी बालक जैसे रुष्ट होता है माता के ऊपर, तो भक्त भी कभी भगवान के ऊपर रूठता है, लेकिन अंत में उसको पता लगता है कि भगवान की उसमें भी कोई करुणा थी। तो बोलते हैं, काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा प्रसंग घटा
वो प्रसंग क्या था? तो बोलते हैं जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। जब जब भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं और अयोध्या में वो अवतरित होते हैं, और उस समय पर जब वो बाल चरित्र कर रहे होते हैं, जब जन्म का महोत्सव चल रहा हो, तो काकभुसुंडी जी वहाँ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। बोलते हैं जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि तब तब अवधपुरी में जाऊं। हमने एक दिन आपको बताया था कि भगवान शिव और काकभुसुंडी जी, इन दोनों के बीच मैत्री भी है, दोनों मित्र भी हैं, और उस मैत्री का एक आधार भी है। क्या आधार है? कि भगवान शिव के इष्ट श्री राम हैं और काकभुसुंडी जी के इष्ट भी श्री राम हैं, और शिव जी के इष्ट बाल रूप राम हैं, इष्ट देव मम बालक राम, और काकभुसुंडी जी के इष्ट भी बाल रूप राम ही हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में एक मैत्री है, और उस मैत्री में एक शर्त भी है। उस शर्त ये है कि भगवान जब जब अयोध्या में अवतरित होंगे तो अवतार काल से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक शिवजी और काकभुसुंडी जी अयोध्या में ही रहते हैं। ऐसे, लेकिन वो उसी रूप में नहीं रहते, वेश बदल करके रहते हैं। लोगों को पता नहीं लगता है कि शिवजी हैं, लेकिन 5 वर्ष तक वो वहीं रहते हैं। तो उस प्रसंग को याद कर रहे हैं। बोलते हैं जन्म महोत्सव देखम जाई बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 वर्ष तक मैं वहां रहता हूं। इष्ट देव मम बालक रामा। काकभुसुंडी जी बोलते हैं बिल्कुल ऐसी ही पंक्ति शिव जी ने भी बोली है पहले। काकभुसुंडी जी बोलते हैं जो बालक राम हैं वो मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट देव मम बालक रामा स्वभाव पुष कोटि सतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करूं उर्गारी। बोलते हैं मैं 5 वर्ष इसलिए वहां रहता हूं कि प्रतिदिन उनका दर्शन करता हूं, का दर्शन मिलता है मुझको। और काकभुसुंडी जी के लिए तो बड़ा आसान है, अगर वो काक रूप में भी रहें, काक वेश में भी रहें, तो उनके लिए आसान है। वो जाकर के महाराज दशरथ के महल की मुडेर पर जाके बैठ जाएं और भगवान उनके आंगन में विहरते हैं तो उनका दर्शन करें। द्रवो स्वदशरथ अजिर विहारी मंगल भवन अमंगलहारी। तो भगवान कैसे हैं? बोले मंगल के भवन हैं और अमंगल के हारी हैं। और कैसे हैं? बोले कि द्रवो स्वदशरथ अजिर विहारी, भगवान मेरे ऊपर द्रवित होवे। कौन भगवान द्रवित होवे? बोले दशरथ अजिर विहारी। अजिर का अर्थ होता है आंगन। तो दशरथ जी के आंगन में जो विहरण करता हो वो श्री राम। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया गाते हैं ना ऐसे। तो वो 5 वर्ष की आयु तक वो महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हैं, विहरण करते हैं, और वहीं पर मुंडेर में जाकर के काकभुसुंडी जी बैठे रहते हैं। एक ही काम है, बस भगवान को खेलते हुए देखना। तो बोलते हैं लरिकाई जहां जहां फिरही तहां तहां संग उड़ाऊं। लड़कपन में भगवान जहां जहां पर दौड़ते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं बालकों के साथ में, तो जहां जहां वो दौड़ के जाते हैं मैं भी उड़ता हुआ पीछे पीछे जाता हूं। वहीं पेड़ में बैठ गया, घर के दीवार पे बैठ गया। और उस समय पर तो बाल रूप में है, तो वो कभी कभी ना, जैसे महाराज दशरथ उनको खिलाते हैं तो थोड़ा सा मुख में डाला, थोड़ा सा हाथ में लिया और उसको लिए ही भाग गए।
तो उससे वो जो भोजन है वो बिखर भी जाता है आंगन में। तो बिखर जाता है तो कागभुसुंडी जी उसको खाते हैं, उनका वो प्रसाद हो गया। तो बोलते हैं जूठन परई अजीर महा, अजीर मने आंगन में जूठन जो पड़ा रहता है सो उठाई करी खाऊं, मैं उसको उठा करके खाता हूं, वही मेरा प्रसाद है। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। अब एक बार का प्रसंग सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ? एक बार बोले कि भगवान ऐसी ही बाल लीला कर रहे थे। बाल लीला में वो गिर भी जाते हैं, रोते भी हैं, मिट्टी में सन भी जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। अब कागभुसुंडी जी को थोड़ा सा हो गया भ्रम। क्या भ्रम हो गया? बोले शायद ये भगवान नहीं ये बालक तो बालक जैसा ही लगता है, रोता भी है, गिरता भी है, शायद ये भगवान नहीं, ये भ्रम हो गया। तो बोलते हैं एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। थोड़ी देर के लिए तो उनका हृदय पुलकित हो गया जब उस प्रसंग का स्मरण कर रहे थे भुसुंडी जी। फिर बोलते हैं नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। अब यहाँ पर तो विस्तार से फिर महल का वर्णन करते हैं, भगवान के झांकी का वर्णन करते हैं, कैसा उनका श्री विग्रह है उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। और वर्णन करने के बाद में 77वें दोहे में बोलते हैं आवत निकट हंसहि प्रभु। क्या हुआ कि कभी कभी जो कागभुसुंडी जी हैं वो वहीं पास में जाकर के बैठ जाते। कौवा है बैठ गया तो बच्चों को तो बड़ा अच्छा लगता है पक्षियों के साथ खेलना। तो बोले पक्षी मेरी ओर दौड़े तो मैं उड़ करके दूसरी जगह बैठ जाऊं। जब दूसरी जगह मैं चला जाऊं तो कभी कभी दौड़ते दौड़ते गिर जाएं तो रोने लगे। ये सब खेल होता है। तो आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराएं। निकट आ रहे होते हैं तब तो हंसते हैं और जैसे मैं भाग गया तो रोने लगते हैं। जाऊं समीप गहन पद फिर चिते ही पराही। और उनके समीप जाने के बहाने में जाकर के थोड़ा उनके चरण को स्पर्श कर लेता। तो उनका रोना, उनका खिलखिलाना, उनका गिरना, उनका दौड़ना, ये सब एक साधारण बालक की तरह उनके उस चरित्र को देख करके बोलते हैं प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोह। उनके इस बाल चरित्र को देख करके मुझे मोह हो गया। क्या मोह हो गया? कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। अरे जो सच्चिदानंद परमात्मा है, क्या वो परमात्मा ऐसा चरित्र कर सकता है? ये मोह हो गया। हमने देखा था गरुड़ जी को ऐसा ही मोह हुआ था। नागपास में बंध गए, अब बेहोश पड़े हुए हैं भगवान। गरुड़ जी को भेजा गया उन्हें मुक्त करने के लिए। सोचते हैं बताओ अगर मुझे मुक्त करना पड़े इन्हें तो ये परमात्मा क्या हुए जिनका नाम स्मरण करके और दुनिया मुक्त हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर कागभुसुंडी जी बोलते हैं कि मुझे मोह हो गया। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। और बस इतना मोह हुआ मतलब माया आ गई। अभी तक तो केवल जीव और ईश्वर के बीच ही ये सारा खेल हो रहा था, लेकिन बीच में जैसे ही भ्रम आया, भ्रम आने का अर्थ है माया का आ जाना। माया जो है वो भ्रम के रूप में है, अन्यथा प्रतीति के रूप में है। जो है वो नहीं दिखता है, जो नहीं है वो दिखने लगता है। तो अब सामने तो परमात्मा खेल रहे हैं, लेकिन भ्रम ने क्या दिखा दिया कि प्राकृत बालक है। ये भ्रम हुआ ना। माया का स्वरूप यही है, अन्यथा प्रतीति।
अब जब ये अन्यथा प्रतीति एक बार हो गई किसी को, तो फिर ये जीवन में कितना दौड़ाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी व्यक्ति के विषय में कोई भ्रम हो गया और मानो कि संकोचवश हमने उससे ये बात कही नहीं कि तुम्हारे विषय में हमको ये इस तरह का ख्याल है, और फिर उस ख्याल को लेकर के हम उसके विषय में और बुरे से बुरा और बुरे से बुरा और बुरे से बुरा एक पूरा सीरियल चल पड़ता है। फिर उसकी जो भी गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों के पीछे वो एक जो अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है चित्त में, वो उसको कोऑर्डिनेट करती है कि ऐसा कर रहा है तो उसकी वजह वो है, ऐसा कर रहा है तो उसकी वजह वो है। एक भ्रम ने एक पूरा भ्रम का विस्तार कर दिया, एक जाल फैला दिया, और व्यक्ति उस जाल में उलझता चला जाता है। और जब अत्यधिक परेशान हो गया और किसी दिन उसने शेयर किया सामने वाले से, और जब यथार्थ सामने आया कि जो उसने सोचा था वो तो था ही नहीं, तो अब इतने दिनों तक जिस भ्रम को लेकर के वो उलझा हुआ था, वो एक क्षण में निवृत्त हो गया। तो वो जो एक गलत समझ है ना, वो एक गलत समझ ही माया है। माया आप सत्संग में सुनते होंगे, कभी शास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा। माया उसका कोई मानवीय रूप मत बनाना, कोई एक देवी है, अष्टभुजी है, इस तरह से। माया माने एक गलत समझ, एक गलत निर्णय। तो एक गलत निर्णय फिर हमें कितना उलझा सकता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। जगत के विषय में भी एक गलत निर्णय हो रखा है, अहम के विषय में भी एक गलत निर्णय हो रखा है। तो खैर अभी तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गलत निर्णय ही हमारे जीवन को क्लेश की ओर ले जाते हैं, दुख की ओर ले जाते हैं। उन गलत निर्णयों का निवारण करना ही सत्संग का प्रयोजन होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, वो होई तब सब श्रुन से भृंगा। और संशय का निवारण करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर काकभूषुंडी जी ये बता रहे हैं कि मेरे भीतर एक भ्रम पैदा हो गया कि ये तो प्राकृत बालक की तरह से व्यवहार करते हैं, शायद प्राकृत बालक ही हूं, अब तक मैं इस भ्रम में रहा हूं कि ये परमात्मा है। ऐसा अच्छा, अब क्या होता है? बोले, प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयो मुहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। चिदानंद परमात्मा ऐसा चरित्र कैसे कर सकते हैं? इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मन में भ्रम आया, अब तो उनकी माया को मौका मिल गया अपने पैर फैलाने के। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। लेकिन उस समय तक काकभूषुंडी जी भगवान के परम भक्त हो चुके थे, इसलिए उनको उस माया ने तकलीफ नहीं दिया। दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, लेकिन तकलीफ नहीं दिया। किस तरह से दौड़ाया? तो अब फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोलते हैं कि अब भगवान अपनी लीला का थोड़ा विस्तार करेंगे ना, तो बोले कि जब मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि ये भगवान नहीं है, ये जीव हैं, ये मनुष्य हैं, इतना भ्रम होते ही अब भगवान तो हृदय में ही बैठे हुए हैं, बाहर भी बालक के रूप में खेल रहे हैं और हृदय में भी विराजमान। उन्होंने देख लिया कि भ्रम हो गया,
तो उन्होंने कहा चलो अब ब्रह्म हो ही गया है तो फिर थोड़ा और विस्तार कर दें उसका, थोड़ा और उसका आनंद ले लिया जाए। तो बोलते हैं कि प्रभु जी ने छोटे छोटे हाथ थे, तो उस हाथ को उन्होंने ऐसे फैलाया काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए। अब जब उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया तो काकभूषुंडी जी वहां से उड़े। अब लीला ये हुई कि जितना उड़ते जाएं वो हाथ उतना ही आगे बढ़ता जाए। ये लीला हुई। और वो हाथ जो था वो काकभूषुंडी जी से 2 अंगुल पीछे ही रहता, उनको पकड़ता भी नहीं था और बहुत पीछे रह गया ऐसा भी नहीं। अब जितना वो उड़ते हुए भागे वो 2 अंगुल उनके पीछे ही लगा हुआ है हाथ। ये लीला हुई। बोलते हैं तेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मात पिता हो। अच्छा, वो बालक रूप में ही आंगन में खेल रहे थे, तो वहां और किसी को तो उनका वो हाथ दिखाई नहीं दिया, एक बालक की तरह खेल रहे हैं ऐसा ही लोगों को पता लगा। लेकिन जानु पानी धाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। जानु पानी तो घुटरुअन चल रहे थे, घुटने ही के बल बैठे हुए थे, और वहीं से उन्होंने ऐसे अपना हाथ बढ़ा दिया और वो मेरे पीछे वो हाथ लग गया। तब मैं भाग चलियूं उर्गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। जब मैं वहां से उड़ा तो उन्होंने पकड़ने के लिए अपने भुजा को फैलाया। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखूं निज पासा। मैं जितना ही उड़ता जाऊं उतना ही भगवान का हाथ मुझे अपने पास में नजर आवे। अब वहां से उड़ते उड़ते कहाँ कहाँ गए, बोले कि यहाँ इस लोक में ही नहीं, इस लोक से उड़ते उड़ते मैं ब्रह्मलोक पर्यंत गया। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब। जुग अंगुल, जुग मतलब होता है 2, तो बस 2 अंगुल की दूरी है मुझ में और उनके हाथ में। जहां जहां उड़ता जा रहा हूं वहां वहां वो हाथ मेरे पीछे लगा हुआ है। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात, सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। बोले कि दौड़ते 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 थक गया मैं, हताश हो गया, परेशान हो गया, और वो हाथ मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे पकड़ भी नहीं रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है। जब बहुत थक गया मैं, अब देखिए यहाँ पर सप्तावरण की बात करते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड का मैं भ्रमण कर लिया। उनके पास ये सामर्थ्य थी, उनके पास ये योग शक्ति थी, उनके पास ये ज्ञान शक्ति थी कि वो ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकते थे। वहां जाकर के भी जब उनको विश्राम नहीं मिला और थक गए वो, तो बोलते हैं कि फिर मैंने आंख बंद कर लिया। आदमी और करे क्या, बहुत दुखी होता है तो हाथ पैर मारता है, कुछ कुछ कोशिश करता है। अब जब कोई कोशिश सफल नहीं होती है तो अंततः वो नेत्र बंद कर लेता है। तो बोले मैंने आंख बंद कर लिया कि अब पकड़ना है आपको तो पकड़ लो, या छोड़ना है छोड़ दो, जो भी करना हो। तो बोलते हैं मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कोसलपुर गयऊं। बोले 2 घड़ी के लिए मैंने नेत्र बंद किए, और जब नेत्र खोल करके देखता हूं तो मैं वहीं अयोध्या में वहीं महाराज दशरथ के आंगन में उनके मुंडेर पर बैठा हुआ हूं। बोलते मुदेव नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कोसलपुर गयऊं। जब पुनः मैंने आंख खोला तो मैं अपने आप को वहीं अयोध्या में ही पा रहा हूं। और मुझको देख करके भगवान मुस्कुरा दिए।
तो खेल खेल रहे थे, बोले मुझे देख करके थोड़ा मुस्कुरा दिए, क्या हाल चाल है जी? ऐसे बोलते हैं, मोहि बिलो कि राम मुस्काही। अब दूसरी लीला शुरू होगी। जैसे ही प्रभु जी मुस्कुराए और उनका मुख खुला, थोड़ा हंसने के लिए खिलखिलाए होंगे, वैसे काकभूषुंडी जी बोलते हैं मैं उनके मुख के भीतर चला गया। अब दूसरी यात्रा शुरू हो गई। बोलते हैं, मोहि बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। जैसे वो हंसे तो मैं उनके मुख में चला गया। और उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अब तो उनके उदर में जब गया मैं, तो वहां देखता हूं कि पूरा ब्रह्मांड है वहां। तो सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, नक्षत्र, सब कुछ वहां दिखाई दे रहा है मुझे। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। बोले वहां करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, असंख्य तारे हैं वहां। बड़ा विचित्र दृश्य मुझे वहां भगवान के उदर में दिखाई दिया। अगणित लोक पाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। वहां सागर है, सरिताएं हैं, सरोवर हैं, बहुत तरह के वन हैं। सृष्टि का बड़ा विस्तार है। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मैंने जीवन में ऐसे दृश्य कभी देखे नहीं थे जो दृश्य मुझे वहां दिखाई दिए। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखूं, बरनि कवन विधि जाई। जो किसी ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, अनुभव नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे दृश्य मुझे वहां भगवान के उदर में दिखाई दे रहे हैं। और एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक। और अनेक ब्रह्मांड हैं वहां पर। अनेक ब्रह्मांडों में मैं एक एक ब्रह्मांड में तो 100-100 वर्ष तक रहता हूं। एक पूरा काल भी बीत रहा है वहां पर। एक एक ब्रह्मांड में मैं 100-100 वर्ष रह रहा हूं। ऐसा अनुभव हो रहा है कि इतना जीवन भी व्यतीत हो रहा है भगवान के उस उदर में। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुद्य त्राता। जितने भी ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी हैं, अलग शिव जी हैं, अलग विष्णु भगवान हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न है। और इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड हैं, माने असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब मुझे वहां दिखाई देते हैं। नर गंधर्व भूत वेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। तो और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में धरती भी है, और उस धरती में अयोध्या नगरी है, और उस अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का महल है। प्रत्येक ब्रह्मांड में, और प्रत्येक महल में भगवान आंगन में लीला कर रहे हैं। ये भी वहां देख रहे हैं। बोले प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने ब्रह्मा जी को अलग अलग देखा, शिव जी को अलग अलग देखा, देवताओं को अलग अलग देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक चीज थी जिसको मैंने भिन्न नहीं देखा, और वो थे श्री राम। जिस किसी भी ब्रह्मांड में मैं गया, और वहां जो अयोध्या नगरी में गया, वहां राम जी वही थे जो पिछले वाले ब्रह्मांड में थे। ये बोलते हैं, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न में दीख सबु, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, राम न देखूं आन। ये बोलते हैं 81, दोहा 81 है, जहां पर बोलते हैं कि सब कुछ मैंने भिन्न भिन्न तो देखा, लेकिन राम न देखूं आन। आन मने दूसरा, मने राम जी दूसरे नहीं देखे। बाकी वहां दशरथ जी दूसरे थे हर ब्रह्मांड में, कौशल्या जी दूसरी थी हर ब्रह्मांड में,
बाकी सब अलग अलग थे, लेकिन राम जी वही थे। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सतेका, फिरत फिरत निज आश्रम आयूं, तह पुनि रहि कछु काल गवायूं। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायूं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायूं। देखो जन्म महोत्सव जाई, जिहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखूं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी महामय सब देखा, भयऊं भ्रमित मन मोह विसेखा। देख कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। बिहसतहि मुख बाहिर, आयो सुनुमति धीर। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावूं, मनु न लहे विश्राम। बोलते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जब मैं जाता था तो वहां भगवान की वही लीला मुझे दिखाई देती थी। तो वही बाल रूप भगवान दिखते। 5 वर्ष तक वहां लीला होती, मैं रहता, और इस तरह से मुझे बीते मनहु कल्प सत एका, ऐसा लगा कि वहां पर 100 कल्प बीत गए। और उसके बाद में एक बार वहीं रहते हुए मैं 5 वर्ष तक अयोध्या में रहा, और फिर मैं अपने आश्रम चला गया। नीलगिरी पर्वत पर उनका आश्रम है, वहां चला गया। और फिर अगले कल्प में भगवान का जन्म हुआ तो फिर गया अयोध्या। इस तरह से बहुत सारा वक्त बीत गया। और एक दिन क्या हुआ, बोले कि जब इस तरह से भ्रमण करते हुए मुझे परमात्मा ने देखा और उन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, तो अनुग्रह करके फिर से एक बार प्रभु जी ने हंस दिया। तो जैसे भगवान हंसे तो मैं उनके मुख से बाहर आ गया, और बाहर आकर के मैं वहीं बैठा हुआ अपने आप को पाता हूं जहां मैं पहले बैठा हुआ था, और भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे। अब इस बीच में इतना लंबा वक्त भी बीता, इतनी सारी यात्राएं भी हुई, ये सब कुछ हुआ। चाहे वो बाहर की यात्रा हुई हो, जब वो लोकों में दौड़ रहे थे तब बाहर की यात्रा हो रही थी, और जब वो उधर में गए तो भीतर की यात्रा हो रही थी। तो बाहर की भी एक सुदीर्घ यात्रा हुई, भीतर की भी एक सुदीर्घ यात्रा हुई, और दोनों में एक लंबा वक्त भी गुजरा, लेकिन अंत में वो अपने आप को वहीं पाते हैं और भगवान देख करके मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा करके उन्होंने इशारा किया कि काकभूषुंडी जी, माया का यही तमाशा है। इतना घूम फिर करके, इतना दौड़ लगा करके अंततः आदमी अपने आप को वहीं पाता है जहां पहले होता है। कभी कभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे, किसी के विषय में हमको कोई संदेह हो गया, कोई भ्रम हो गया, और हम उस भ्रम को पानी देते रहें, ठीक है, तो वो भ्रम हमें कहां कहां दौड़ाता है, अनेक ख्याल शुरू हो जाते हैं, और वो ख्याल ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये तो बिल्कुल सच ही है, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही, और वो ख्याल हमें दौड़ाता है, दौड़ाता है। दौड़ते दौड़ते कितनी तरह की योजनाएं बन जाती हैं,
कभी कभी किसी के विषय में भ्रम हो गया और ऐसा लगा कि ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, भ्रम हो गया, बड़ा धोखेबाज निकला। अब आदमी योजना बनाना शुरू कर देता है, इसके साथ नहीं रहना है, दगाबाज है ये, धोखा देता है ये, इसके साथ व्यापार नहीं करना है। और फिर सोचते सोचते फिर क्या करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, फिर क्या समस्या आएगी, अगर संबंध विच्छेद होगा तो क्या परेशानी होगी, क्या क्या दिक्कतें होंगी, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब ख्याल चलते हैं। और उनमें इतना डूबता चला जाता है व्यक्ति, डूबता चला जाता है कि उसमें कितनी सारी तो नई नई रचनाएं हो गई, कितने सारे नई नई योजनाएं बन गई, और उनमें कितना वक्त गुजर गया, और फिर अंततः एक दिन खबर लगी कि जैसा हमने सोचा था वो तो सच था ही नहीं। तो सारी योजनाएं कहां गई? बोले सब धराशायी, सब समाप्त हुई। तो इतनी योजनाएं भी बनी, इतनी यात्राएं भी हुई, इतना वक्त भी हमने गुजारा, और ले दे करके हम वहीं हैं जहां से शुरू हुए थे। ये माइक खेल है, ये तमाशा है। काकभूसुंडी जी बोलते हैं कि इस तरह से जब मैं यात्रा करता रहा, अब ये जो प्रसंग है यह एक तो काकभूसुंडी जी के जीवन में घटा हुआ एक प्रसंग है, लेकिन इसके बड़े आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, है ना, कि भगवान के उदर में गए तो वहां ब्रह्मांड दिखे, उसका क्या प्रयोजन है, क्या भगवान का मुख कोई टीवी का स्क्रीन है। कभी कभी हम लीलाओं में भी सुनते हैं, प्रभु जी ने मुख खोला, यशोदा जी ने कहा तुमने मृद भक्षण कर लिया है, मिट्टी खा लिया है, तुम जरा मुख खोल करके दिखाओ। तो मुख खोला उन्होंने तो उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। तो ये क्या है, भगवान के उदर में ब्रह्मांड है, उसका क्या तात्पर्य? वो ब्रह्मलोक तक दौड़ते गए और भगवान का हाथ वहां भी उनको दिख रहा है, क्या तात्पर्य है? तो इन सब के बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं, बड़े गूढ़ रहस्य हैं इनके। तो वो धीरे धीरे करके हमको वेदांत आदि शास्त्रों का सहारा लेकर के इनको समझना पड़ता है। इसलिए संतों ने कई बार किसी गहन सिद्धांत को, गंभीर सिद्धांत को कथा के रूप में हमारे सामने रख देते हैं कि कम से कम कथा के रूप में तो आदमी को आनंद आ जाए कि अच्छा ऐसा हुआ। लेकिन उसके भीतर के जो रहस्य हैं वो फिर हमें धीरे धीरे करके जैसे जैसे योग्यता होती है वैसे वैसे हमको समझना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ, इस प्रसंग का समापन किस तरह से हुआ, बोले कि जब मैं बाहर आ गया और पुनः अपने आप को महाराज दशरथ के आंगन में ही पाया, तो मुझे देख करके तो प्रभु जी ने पहले मुस्कुरा दिया, और ये सारी जो लीला है वो बाल लीला में ही हो रही है, बाहर किसी को पता नहीं लग रहा है, बाहर तो भगवान आंगन में खेल रहे हैं एक बालक की तरह से। तो मेरे साथ जो कुछ भी घटा उसका अनुभव केवल मैंने ही किया, किसी ने नहीं। और फिर राम जी मुस्कुराए और उन्होंने धीरे से बोला, बोलते हैं कि एक पहले तो काकभूसुंडी जी ने निवेदन किया, प्रार्थना करी कि प्रभु जी ये सब क्या था, जो इतनी दौड़ हुई, इतने सारे ब्रह्मांड दिखे, ये सब क्या था। बोलते हैं देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई, धरणी पर्यु मुख आवन बाता। बोले कि जब मैंने अपने आप को बाहर पाया और उस समय भीतर में बहुत परेशान हो चुका था, तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के गिर गया, उसी काक रूप में ही, और गिर गया और फिर उनसे पूछता हूं, प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। भगवान ने फिर अपने उस माया को दूर कर लिया और फिर करस रोज प्रभु मम सिर धरेओ,
बोले वही जो उनके छोटे छोटे से हाथ थे, तो उन्होंने अपना वही जो हाथ है वो मेरे सिर पर रख दिया। बोले कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। मेरे मन की वो सारी पीड़ा और वो भ्रम तो निकल गया। कीन राम मुहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन महा होई हर्ष अति भारी। सजल नयन पुलकित करी, जोरी कीन्ह्यो बहुविधि विनय बहोरी। फिर मैंने बहुत विनम्रता के साथ में भगवान की स्तुति करी। मेरी स्तुति को सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान बोले, वहाँ पर हैं उसी बाल रूप में, और बोले कागभ सुंडी मागुबर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे भीतर का मोह तो निवृत्त हो गया है, अब तुम्हें जो भी मांगना हो वो मांगो। कागभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी अविरल भक्ति चाहिए। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख राम। स्वै निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, काहे न मागसी अस वरदान। सब सुख खानि भगति ते मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे तप जप जोग अनल तन दहही। रीझूं देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। तो इस तरह से प्रभु जी ने कहा कि तुमने भक्ति का वरदान मांगा है, बड़े सिद्ध योगियों को भी वह दुर्लभ होती है, वो हम आपको देते हैं। और प्रभु जी ने अपनी भक्ति प्रदान करी है। और यहाँ पर प्रभु जी ने तो उपदेश भी किया है कागभुसुंडी जी को, और बड़ा रोचक उपदेश है, सुंदर उपदेश है। और उपदेश के बाद प्रभु जी ने कहा कि अब आपको कभी भी माया नहीं व्यापेगी, अब आपके चित्त में कभी भ्रम नहीं होगा, हमेशा के लिए आपके हृदय से भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा प्रभु जी ने कहा। और खेलते हुए भाग गए महल के अंदर। तो उसी बाल रूप में ही वहां पर लीला कर रहे थे, तो इतनी सारी चर्चा भी हुई और फिर वो खेलते हुए महल के भीतर चले गए। तो इस तरह से एक मोह का प्रसंग कागभुसुंडी जी के जीवन में घटा। यहाँ पर राम जी ने कागभुसुंडी जी को उपदेश जो किया है वो थोड़ा हम लोगों के लिए विचारणीय उपदेश है, मार्गदर्शन है उसमें, तो उस पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जैसा कि हमने निवेदन किया था कि कागभुसुंडी जी काक योनि में क्यों आए और उनका पूर्व जीवन कैसा था, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा है इस प्रसंग में। वो चर्चा भी हम लोग आने वाली कक्षाओं में करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
आप लोगों को एक सूचना देना है। आप में से कई लोगों